आज पहली तारीख है और आज मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। आज मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। कुछ दर्शकों को मैंने चुना है, उन्होंने मुझसे 1 तारीख पर जो सैलरी मिलती है उससे जुड़े कुछ सवाल पूछे हैं, मैं उनका जवाब दूंगी। तो चलिए आज आपकी सैलरी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखिए कितनी वैरायटी की जानकारी दी जाएगी। आपके पति को आज जो सैलरी मिलेगी वो पूरे महीने चलेगी, महीने भर पैसे की कमी नहीं होगी। आज आपके सवाल भी होंगे जिसका जवाब मैं दूंगी और आज ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे आपके यहाँ धन की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आज का पहला महा उपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? हर मंडे को लड़की सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः करते हुए, जाप करते हुए दूध थोड़ा सा और जल को मिलाकर चढ़ाएं। वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का जाप करें, 1 माला का। शादी की संभावना जल्दी बन जाएगी। देखिए दूध और पानी हमें नाली में बहाना नहीं होता, सिर्फ 2-3 चम्मच दूध और पानी मिलाकर, इतना ही जितने आपके इतने से हाथ में आ सके, इसको शिवलिंग पर मसाज करनी होती है ताकि शिवलिंग के जरिए आपके हाथों के पोर्स के अंदर वो दूध और जल जाए। सबसे पहले सैलरी खत्म होने की प्रॉब्लम पर एक हाउस वाइफ का, जो घर की जो फीमेल होती है, उनका सवाल लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर मैं जवाब दूंगी। फैमिली गुरु, मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं वो महीने के शुरू में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पूरा महीना मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे एडजस्ट करूं, कैसे अपना बजट बनाऊं। तो आप प्लीज़ कृपया मेरी हेल्प कीजिए। फैमिली गुरु, जब 1 तारीख में हमारी सैलरी आती है हमें बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ ही दिनों में वो ख़त्म हो जाती है और हमें समझ ही नहीं आता कि हम पूरा महीना कैसे बिताएंगे। जब पहली तारीख को सैलरी आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि जो सोचा हुआ है उसमें से कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब तक कुछ कर पाते हैं उससे पहले ही सैलरी ख़त्म हो जाती है, तो आगे जाके महीने के लास्ट तक हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों की दिक्कतें करनी पड़ती हैं। पहली तारीख को सैलरी आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 10-15 तारीख के बाद पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए पैसों की बरकत एक बहुत ही अलग फिनोमेना है। ज़रूरी नहीं है सैलरी ख़त्म हो जाती है। अगर आप करोड़ों कमाते हैं तो कई बार उसमें भी बरकत नहीं होती है। पैसे की क्वांटिटी और बरकत, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बरकत के लिए आप क्या करें? बरकत के लिए आप 2 काम करें। अगर तो पैसे 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म होने लग जाते हैं, बिल्कुल ड्रास्टिकली इंस्टेंटली ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको गोल्डन कलर के कपड़े में लपेट कर पैसों को या जो भी घर खर्च के सामान है उसको रखिए। और अगर 15 दिन के बाद का सिस्टम रहता है, मतलब 15 दिन लटक जाते हैं और महीना एंड आते आते दिक्कत शुरू हो जाती है, तो लाल रंग में लपेट कर रखिए। गोल्डन कलर प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है, चौतरफा चीज़ों को कई गुना ज़्यादा एनर्जाइज कर देता है। और रेड कलर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ऐसा करने पर चाहे आपके खर्चे घट जाएं, मुसीबतें टल जाएं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर घटित होगा जिससे आपकी प्रॉब्लम्स, आपके खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। थैंक यू फैमिली गुरु, आपकी टिप्स ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी हैं। थैंक यू फैमिली गुरु, आपने हमारी समस्याओं का हल कर दिया। अब हम ठीक से संभाल लेंगे। थैंक यू। थैंक यू फैमिली गुरु, आपने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें सॉल्व कर दी। अब हम अपने घर का बजट अच्छे से संभाल पाएं। थैंक यू फैमिली गुरु, ये टिप्स मेरे बहुत काम आएंगी। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। दुकान और कारोबार अगर बढ़ नहीं रहा है तो शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या अपनी दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो घर में सैलरी लाते हैं, आपके पति। जानते हैं आपके पति का क्या सवाल है। हेलो फैमिली गुरु, जितना भी कमाते उतना कम ही लगता है, इसको कुछ ठीक करने के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए जो आप कमाते हैं अगर आपको कम लगता है, इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो वाकई आप मेहनत बहुत करते हैं, आम लोग भी उतनी मेहनत करके ज़्यादा क्विकली रिजल्ट्स पा लेते हैं, आप नहीं पाते हैं, ये एक सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है, बाकी लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप में सेटिस्फैक्शन नहीं है। इन दोनों के लिए ही अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग सिचुएशन जो हैं। तो अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपकी ग्रोथ नहीं होती, चीज़ें बढ़ती नहीं हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, आपको भागते हुए घोड़ों की तस्वीर अपने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर। और आप जहाँ जॉब करते हैं या अगर आप अपना बिजनेस भी करते हैं, आपकी कंपनी का जो लोगो है जहाँ आप काम करते हैं या आपका अपना जो लोगो है उसको भागते हुए घोड़ों के नीचे लगा दीजिए, लगभग 7 इंच नीचे। ये तस्वीर दिख भी सकती है और आप छुपा के भी किसी फर्नीचर के पीछे लगा सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको क्विकली मिलने लगता है। दूसरी सिचुएशन जैसे मैंने आपको कही कि आप डिसकंटेंट हैं, आप में सेटिस्फैक्शन और कंटेंट ही नहीं है, लोग आपकी वाहवाही करते पर आपको लगता है यार मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। जो डिससैटिस्फाइड की फीलिंग है इसको दूर करने के लिए डेली कच्चे दूध को अपनी मिडिल फिंगर से डुबोएं, अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट में 3 बार उल्टा और 3 बार सीधा घुमाएं। इसको 64 डेज तक रेगुलर करें। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, आपके अंदर एम्बिशन के साथ साथ कंटेनमेंट भी आएगी। थैंक यू फैमिली गुरु, आपने ये उपाय बताने के लिए। शो में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पहले आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो ऐसे में क्या करें। डॉक्टरों को दिखाने के साथ साथ एक काला रेशमी डोरा लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाएं। उस डोरे को बच्चे के गले में या कमर में बांध दें, लेकिन डॉक्टर से इलाज कराते रहें। इलाज के साथ ये उपाय करना है। अब उनकी बात करते हैं जो हाउसवाइफ होने के साथ साथ वर्किंग वुमेन भी हैं। आइए जानते हैं इनका क्या सवाल है। फैमिली गुरु, मैं घर में भी काम करती हूँ, बाहर भी जॉब करती हूँ, बट इतना सेविंग नहीं हो पाता है, लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हम जितना भी कमाते हैं उससे। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे सेविंग भी हो पाए और कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए भी करूँ और अपने लिए भी करूँ। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी क्या है। आप अपना भी कमाती हैं, घर का भी पैसा है, पर फिर भी बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती। इसके लिए आपको एक ख़ास चीज़ को, एक नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होगी। कई बार जब हम वर्किंग होते हैं तो हम अपने पैसे को अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी हमारा बहुत पैसा चला जाता है। इसको खर्चा नहीं गिन सकते आप, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आप ही के काम आएगी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी सहूलियत के लिए ही हैं, और आप आखिर पैसा जोड़कर भी तो सहूलियत ही खरीदेंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचें कि ये खर्चा है। खर्चा वो चीज़ है जो पेरिशेबल है। आप घूमने गए, आपने खर्च दिया, खत्म। पर अगर आप कोई चीज़ अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो खर्चा नहीं आएगा। अब दूसरी बात ये कि आपको देखना ये है कि आप अपने खर्चे के पेपर, जैसे कि बिल्स जो हैं, उन्हें पैसे के साथ तो नहीं रख रहे या उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ तो नहीं रख रहे। अगर आप रख रहे हैं तो आप इन एनर्जीज़ को कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे आपको तकलीफ भी आएगी और आपका पैसा भी नहीं टिकेगा। तो ध्यान दीजिए आप कहीं इस तरीके की गलती ना कर रहे हों। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, पैसे की ऊर्जा अपने जीवन में, अपने घर में बढ़ाने के लिए घर में ईस्ट डायरेक्शन में हरे कपड़े पर बैठकर और साथ में वेस्ट की तरफ मुँह कर आपको श्री सूक्त का पाठ डेली करना चाहिए। अगर आप कर नहीं सकते तो हरे कपड़े के ऊपर फ़ोन रखकर श्री सूक्त का पाठ लगा दें फ़ोन पर ही यूट्यूब से, और फिर इसको चलने दें। इससे आपके घर में पैसे की ऊर्जा क्रिएट होती है। थैंक यू फैमिली गुरु ये उपाय बताने के लिए। अब सैलरी रिलेटेड और सवाल ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को आया कि आपके जॉब एरिया में आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स होती है। काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई ले जाता है, बॉसेस आपको दबाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात आप खुल के रख नहीं पाते। बेसिकली आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, घुटन होती है आपको काम के एरिया पे, पर नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, घर कैसे चलेगा। ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें? सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। आपके ऑफिस पर अगर आपका डेस्कटॉप जो है या आपके फ़ोन का स्क्रीन जो है, उसका स्क्रीन सेवर, कई बार मैंने लोगों को देखा है पहाड़ों के उनके डेस्कटॉप होते हैं। पहाड़ यानी कि स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल को ऑलरेडी इनवाइट करें, पहाड़ पे कोई चढ़ रहा है तो उसको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। इस तरीके के नहीं लगाएं, वाटर वाले नहीं लगाएं। वाटर यानी कि इमोशनली डिसबैलेंस। आप अपने कोई अवार्ड लेते हुए फ़ोटो लगा सकते हैं। आप किसी शक्तिवान ऊर्जा, जैसे हनुमान जी हो गई, इनकी फ़ोटो लगा सकते हैं। आई एम सॉरी, मगर स्ट्रगल वाले देवी देवताओं की भी फ़ोटो नहीं लगाएं। जैसे शिव जी जो है वो डिस्ट्रक्टिव हैं, ये नहीं कि वो डिस्ट्रक्टिव हैं, इसका मतलब ये कि वो एक साइकिल को एंड कर देते हैं। तो काम की जगह पे हमें साइकिल एंड तो नहीं करना। और शिव जी वैरागी भी हैं और साईं बाबा भी वैरागी हैं। तो इस तरीके की एनर्जी को जब हम अट्रैक्ट करते हैं काम के एरिया पर, तो हम खुद
वैसी ऊर्जा को बुलाते हैं कि भगवान हमें थोड़ा सा तकलीफ दो ताकि हम तुम्हारी तरफ लगें। तो साईं बाबा भी यही थे, साईं बाबा भी सब कुछ छोड़ते चले गए, गौतम बुद्धा भी और शिव जी भी। तो आपको अलग तरीके की ऊर्जा को लगाना है, नारायण की लगाइए, माँ लक्ष्मी की लगाइए, गणेश की लगाइए, आप हनुमान जी की लगाइए, इस तरह के स्क्रीन सेवर लगाइए जो आपको ऊर्जा दें, क्योंकि जो हम देखेंगे वही तो हम बनेंगे। देखिए, मेरा किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मतलब नहीं है, पर हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में जो डिफरेंट देवी देवता हैं उनका पर्पस एक डिफरेंट रोल के लिए, एक डिफरेंट एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, एक तार जोड़ने के लिए। सही जगह पे सही एनर्जी एक्टिवेट करेंगे तभी ग्रो करेंगे। अगर काम की जगह पे वैराग वाली एनर्जी एक्टिवेट करेंगे, जो आपको तब करनी चाहिए जब आपके अंदर मोह ज़्यादा हो, आपके अंदर ग्रीड ज़्यादा हो, आपके अंदर ईर्ष्या ज़्यादा हो, अगर ऐसा करेंगे तो फिर परिणाम तो आप समझ ही सकते हैं। अभी शो में आपके मतलब की जानकारी और भी बाकी है, लेकिन ज़रा जानिए आज का चौथा महा उपाय क्या है। सवाल यह है कि क्या आप डिप्रेशन से परेशान हैं? ऐसे में इतवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रख के सोएं। सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकड़ या पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। ये उपाय 5 रविवार तक लगातार करते रहें, फायदा होगा। लेकिन डिप्रेशन हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, इलाज बहुत जरूरी है। खुश है जमाना क्योंकि आज 1 तारीख है। आज तो आपके पति को सैलरी मिलेगी, लेकिन मुझे मालूम है महीना खत्म होने से पहले ही सैलरी भी खत्म हो जाएगी। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय करने होंगे, पैसा बचेगा ही बचेगा। तो सेविंग्स की एनर्जी के लिए मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रौली, इन सब चीज़ों को लाल कपड़े में बांधकर 1 हफ्ते के लिए घर के ही मंदिर में रख दें। लेकिन रखना शुक्ल पक्ष में है। शुक्ल पक्ष मतलब बढ़ते दिन, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा के टाइम। कृष्ण पक्ष रखेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, वो घटते दिन होते हैं। ऐसे में रखने के बाद सुबह और शाम घी की बाती और धूप बत्ती किया करें। 1 हफ्ते के बाद उसे घर की या दुकान के सेफ या गले में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा साकार होने लगेगी। घर में इस तरह लाएं खुशहाली। आप अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं तो आपको शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको एक आसान सा उपाय करना है। शुक्ल पक्ष के थर्सडे को ये क्रिया शुरू करें। 11 थर्सडे तक लगातार करें। घर या व्यापार स्थल के मुख्य द्वार के एक कोने को गंगा जल से धो लें। इसके बाद स्वास्तिक बनाएं, उस पर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रख दें। इसके बाद दीवार पर बने स्वास्तिक को बार बार देखें। अगर वो खराब हो जाए तो सामान को इकट्ठा करके जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने पर 11 थर्सडे तक अगर आप ये करते हैं तो गणेश जी को सिंदूर चढ़ाकर उनके सामने 5 लड्डू रखकर भोग लगाएं। अब आप देखेंगे कि आपके घर में खुशहाली और शांति का माहौल बनने लगेगा। आप बेरोजगार हैं तो आसान सा एक उपाय कीजिए। आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, पर करना खुद ही होगा। मम्मी पापा भाई बहन के करने से आप पे कोई असर नहीं होगा। ध्यान से देखिए हमको करना क्या है। अगर आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप अभी तक बेरोजगार हैं और आप में हीन भावना घर कर गई है तो आप ये उपाय करें। एक बिना दाग वाला पीला नींबू लें, 4 बराबर टुकड़े करें। जब दिन ढल जाए चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में उन्हें एक एक करके स्क्वीज कर कर छोड़ दें। पीछे मुड़कर नहीं देखें, घर आ जाएं। घर आकर गंगा जल पीकर एक पताशा खाइए। ये प्रयोग 7 दिन तक लगातार कीजिए। आपका काम रुका हुआ जल्दी बनेगा, ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही जल्दी। 1 तारीख है तो आपको ऐसा वास्तु भी बताना चाहती हूँ जिससे आपके घर पैसा बसेगा। सैलरी महीना खत्म होने से पहले खत्म नहीं होगी। बहुत ही काम की जानकारी है, आपको देना चाह रही हूँ। जिसके पति भी सैलरी घर लाते हैं वो ज़रूर देखें। घर में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं उसे घर की साउथ डायरेक्शन में दीवार से सटा कर रखें। दीवार यानी कि सपोर्ट और साउथ यानी कि भार। इसका मुंह उत्तर की ओर रहे, उत्तर यानी कि कुबेर की दिशा। तिजोरी घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखना भी अच्छा रहता है, पर साउथ में भी रख सकते हैं, लेकिन इस हिस्से में कोई गड्ढा, कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। नल से हमेशा पानी टपकना नुकसानदायक है। वास्तु में इस चीज़ का खास ख्याल रखें। नल से पानी का लगातार टपकते रहना वास्तुशास्त्र में धन की कमी का बड़ा कारण माना जाता है, जिससे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार
नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत है। इसीलिए नल में खराबी आने पर तुरंत बदल दें या ठीक करवा लें। चलिए आपको एक और उपाय बताते हैं। बेडरूम में आप कुछ लगा सकते हैं जिससे ग्रोथ हो। जैसे आपके बेडरूम का दरवाज़ा है, आपने दरवाजे से एंटर किया तो सामने वाली दीवार के एक्सट्रीम लेफ्ट कोने पर कोई मेटल की आइटम लटकाइए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये स्थान धन आने का स्थान होता है। यहाँ धातु का मतलब तांबा, सोना या चांदी से है। घर में नहीं रखना चाहिए कबाड़। जी हाँ, घर को साफ सुथरा रखें। ये आजकल घरों की सबसे बड़ी समस्या है और वास्तु के हिसाब से बड़ी ही कमी है। घर में टूटे फूटे बर्तन, कबाड़ का जमा होना, घर में पुराना फर्नीचर होना नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। टूटा हुआ बेड, पलंग घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग घर की छत पर सीढ़ी के नीचे कबाड़ जमा करते हैं जो धन वृद्धि में बाधक होता है। अब एस्ट्रो स्पेशल की बात कर लेते हैं। आपको देती हूं एक खास टिप। देखिए, क्योंकि सैलरी की बात है, आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करते हैं। जिस नियत के साथ, जिस भाव के साथ, जिस मन के साथ आप अपने बिल्स को पे करते हैं, बिल्कुल उसी भाव के साथ आपको ज़िंदगी में पैसे भी मिलते हैं। सपोज़ कुछ लोग बिल देखकर माथा पीट लेते हैं, भगवान इतना खर्चा, इतना बिल। इस तरीके से, इस एनर्जी के साथ अगर आप अपने बिल को भुगतान करते हैं तो जब आपको पैसे मिलते हैं, चाहे सैलरी हो, अपनी इनकम हो, लोग देते हों, वो भी आपको कलप कलप कर पैसे देते हैं। तो अपने देने की ऊर्जा को जब आप ठीक रखेंगे तो मिलने की ऊर्जा भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए क्या करें, जब कोई बिल आए, उसका जब चेक देते हैं, कुछ करते हैं तो स्माइल कर दीजिए। हर बिल के ऊपर स्माइली बनाइए। खर्चा खुशी से वही आदमी करता है जिसमें खर्चे को संभालने की काबिलियत होती है। इसलिए खुशी से खर्च करने की जिस दिन आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी तो कमाने की दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी काबिलियत भी आ जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात तो हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन आपके कल को सुधारने के लिए हमें आज क्या जानना है ताकि आप ये छोटी सी रेमेडी कल करें। हर दिन भी तो अच्छा करना है। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि के लोग, कल ज़्यादा मीठा खाने से आपको बचना चाहिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल के दिन 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग, ठंडा पानी पीने से बचना है आज। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। मिथुन राशि वाले लोग, छोटों से प्यार से बात करें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 69%। कर्क राशि वाले लोग, पीला पेन अपने साथ रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। सिंह राशि वाले लोग, आप लोग कल येलो कलर, चाहे कोई क्रेयॉन ही सही, अपने साथ रख लीजिए या पीला फूल रख लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कन्या राशि के लोग, अपने ईष्ट का नाम लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। तुला राशि के लोग, गणपति जी की पूजा ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग, कल किसी ज़रूरतमंद को खाना या बिस्किट ज़रूर खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 69%। धनु राशि वाले लोग, घर के मंदिर में फूल चढ़ाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मकर राशि वाले लोग, शाम को घर में कपूर ज़रूर जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कुंभ राशि वाले लोग, कबाड़ को घर से बाहर निकालें। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। और मीन राशि वाले लोग, कल चीनी को अवॉइड करें, यहाँ तक कि चाय में भी चीनी ना लें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 60%। स्नेहल काले ने फेसबुक पर हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। स्नेहल को जानना है ये कि सपने में शिवलिंग, माँ दुर्गा की मूर्ति, गोल्डन फिश दिखाई दे, उसको दूर करने का उपाय जानना चाहती हैं। पर आप दूर क्यों करना चाहती हैं? सपने में शिवलिंग देखना तो बहुत अच्छी बात है, दुर्गा माँ देखना और भी अच्छी बात है, और गोल्डन फिश तो बहुत अच्छा प्रतीक है। इस सपने का मतलब ये है कि अगर आप बार बार शिवलिंग देख रहे हैं या शिवजी देख रहे हैं तो इसका मतलब कोई एक पैटर्न, कोई एक सेट चीज़ आपकी ज़िंदगी की टूटेगी, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ टूटेगी क्योंकि माँ दुर्गा नेगेटिविटी को हटाती हैं। और गोल्डन फिश यानी कि जब ये पैटर्न, जब ये आदत, जब ये बुरी चीज़ आपकी ज़िंदगी से जाएगी तो गोल्डन फिश यानी कि प्रॉस्पेरिटी जीवन में आएगी। ये सपना देखना छोड़ना क्यों है आपने? इसको तो देखिए। शो खत्म होने से पहले जानिए आज का 5वां और आखिरी महा उपाय।
क्या फंसा हुआ पैसा मिल नहीं रहा है, किसी को दे दिया और पैसा फंस गया? तो रोज़ सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें। सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। कल आपसे जड़ी बूटी की बात करूंगी। जड़ी बूटी का मैजिक आपको बताऊंगी। एक से बढ़कर एक अचूक उपाय भी होंगे। अब सोमवार है, इसलिए शिव जी की वरदान की बात भी करूंगी, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन कल। अब चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।